स्थित रह, सदा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी होते हैं। 2 तारीख को बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सुनिर्माण भव। अपने नेचर को इतना इजी बना लो कि हर कार्य इजी हो जाएगा। 3 तारीख को बाबा ने कहा, अपने अनादि आदि रियल रूप का रियलाइजेशन करवाने वाले पवित्र आत्मा भव। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भर लो तो माया समीप भी नहीं आ सकती। 4 तारीख को बाबा ने कहा, चेकिंग की विशेषता द्वारा अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। 5 तारीख को बाबा ने वरदान दिया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इस पाठ की समृद्धि से सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। 6 तारीख को बाबा ने वरदान दिया, साकार में बाप दादा के सम्मुख का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। प्रकृति जीत और मायातीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी होती है। 7 तारीख को बाबा ने कहा, साथीपन की समृद्धि और साक्षीपन का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाओ। 8 तारीख को बाबा ने कहा, ऑलमाइटी की अथॉरिटी द्वारा हर कार्य सहज अनुभव करने वाले अचल अडोल भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश परिस्थिति को भी स्थिति में बदल सकते हैं। 9 तारीख को बाबा ने कहा, ड्रामा की पॉइंट द्वारा हर कार्य सहज कर अचल अडोल भव। समय को सफल करने वाले मनुष्य कभी भी समय पर धोखा नहीं खा सकते। 10 तारीख को कहा कि पहला पाठ पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म को शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करो। 11 तारीख को बाबा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति और पोजीशन के नशे में रहने वाले कल्प कल्प के अधिकारी भव। स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो तो सर को कमजोरियां सर तक निकल जाएगी। 12 को बाबा ने कहा, त्रिकाल दृष्टि की स्थिति में स्थित रहे, अचल अडोल रहने वाले त्रिकाल दृष्टि की स्थिति में स्थित रहे और साक्षीपन का अनुभव करने वाले अचल अडोल भव। सहनशीलता के गुण को धारण कर लो तो कठोर संस्कार भी शीतल बन जाएंगे। 13 तारीख को बाबा ने कहा, 14 तारीख को बाबा ने कहा, रुए गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी खुशबूदार भव। निर्विघ्न बन सेवा में नंबर आगे लेने वाले ही भाग्यवान आत्माएं होते हैं। 15 तारीख को बाबा ने कहा, संपूर्णता के आधार पर समय को भी समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही कर्मयोगी होते हैं। 16 तारीख को बाबा ने कहा कि स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कार्य यथार्थ विधि पूर्वक करने वाले संपूर्ण विधि सिद्धि स्वरूप भव।